हमारे साथ अमित गंजू कानपुर से जुड़ चुके हैं, उनके साथ कुछ युवा साथी नजर आ रहे हैं। अमित, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आप और उनसे पूछेंगे इस बजट से युवाओं को कितनी उम्मीदें हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है और प्रधानमंत्री का 10वां आम बजट है। इसको लेके युवाओं और किसानों की हमेशा बातें होती रही। हमारे साथ युवा किसान नेता भी हमारे साथ एक मौजूद है, जो यहाँ मौजूद है। सर, अब से कुछ देर बाद बजट आने वाला है, किसानों को, क्योंकि आपने तमाम आंदोलन भी किए, मैंने देखा है, हमारे न्यूज़ 18 पे भी रहा, क्या सर? बिल्कुल कार्यरत रहता हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि किसानों के लिए जो मतलब दवाएं हैं या खाद है, तो इनके रेट थोड़ा सा कम होने चाहिए। एमएसपी भी थोड़ा बढ़ के मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों का एकमात्र सहारा होता है उनकी फसल। अगर जो फसल पैदावार उनकी होती है, अगर उससे उनको थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा ना, तो उनको रिलैक्स होगा। क्योंकि जो अभी ये कोविड पीरियड चल रहा है, उसके बाद उनको सिर्फ और सिर्फ केवल वही एकमात्र सहारा है। बाकी उनके जैसे बेटे हैं बाहर, अगर जो दूर कहीं जॉब कर भी रहे थे, तो वो आके घर पे बैठ चुके हैं, तो उनका कहीं से भी दूसरा सोर्स नहीं रहा है अब आमदनी का। तो मैं बिल्कुल ये गुजारिश करूंगा कि जो एमएसपी है वो भी बढ़ के मिलना चाहिए, दवा का रेट जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, खाद है वो भी कम होना चाहिए। इन सब चीजों पे बिल्कुल मैं जोर देता हूं। देखिए, हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। सर, आप लोग यूथ हैं, यूथ का क्या है? क्योंकि देखिए, युवा और किसान दोनों की बातें हमेशा से की जा रही है और उन पे फोकस भी है। क्या कहेंगे सर, आप क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं इस समय वैकेंसियां हैं वो बहुत कम आ रही हैं। हमारे जो एयरफोर्स की आप ले लीजिए, हर साल 2 वैकेंसी आती थी। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें अभी? जी, जो टैक्स वगैरह है इसको भी कम रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो युवा है एक तो पहली बात उनके वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसके बाद से वो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म उनके सबमिट हो जाते हैं, पेपर हो जाते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता। सर प्लीज, यूथ का क्या फाइनेंस मिनिस्टर से है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं एजुकेशन लोन की आप लोग जैसे बात कर रहे हैं, बहुत दिन आपने मुद्दा उठाया कि एजुकेशन लोन में रिबेट मिलना चाहिए, तमाम चीजें। सरकार क्या था सर, बताएं आप। जी, एजुकेशन लोन में ये होना चाहिए, जैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है हायर स्टडीज़ के लिए, अगर उसको टैबलेट लैपटॉप की अगर ज़रूरत है, तो उसको वो कम रेट में मिलना चाहिए। उसको टैक्स मतलब काफ़ी उसमें छूट मिलनी चाहिए। एंड एजुकेशन में भी जैसे लोन के लिए शिक्षा में उसको काफ़ी जो लोन होना चाहिए वो काफ़ी कम होना चाहिए, दरों पे कम होना चाहिए। सर, आप इस तरफ आ जाए प्लीज। ठीक, देखिए मैम, कहीं ना कहीं यूथ सब ईगरली वेट कर रहे हैं, और खासकर जैसे किसान का कहना था कि हम लोगों को मेडिसिन में है या उनको एग्रीकल्चर लोन रिबेट मिलना चाहिए। सर प्लीज आप आए, क्या कहना चाहते हैं? बजट एलोकेशन है जो हम लोग का एजुकेशन सेक्टर का, वो 6% हो जाना चाहिए। अच्छा, आपके पास लौटूंगी। रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्योंकि माहौल चुनावी है, ऐसे में जो चुनावी राज्य है उनके लिए बड़े ऐलान संभव है इस बजट में? बिल्कुल, चूंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो गर्म है, भले ही मौसम ठंडा हो, और उसी कड़ाके की ठंड के बीच आज जो बजट आ रहा है उससे लोगों को उम्मीद है कि उनको राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या सोच रहे हैं आज जो बजट वित्त मंत्री जी पेश कर रहे हैं? बजट के बारे में सर मैं अजय ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले महंगाई पे कंट्रोल करें। गरीब आदमी जो है वो बहुत परेशान है। प्राइवेट सर्विस करने जा रहा है तो 10,000 के नीचे तनख्वाह मिल रही है। अब मान लीजिए बेटी बेटा है, माँ बाप है, किराए घर है, तो वो 10,000 के नीचे कैसे कंट्रोल करेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से अपील करूँगा, प्रार्थना है कि महंगाई पे विशेष कंट्रोल करें। महंगाई पे आप युवा हो, आप क्या उम्मीद करते हो कि आज वित्त मंत्री जी ऐसा क्या बजट में पेश करें जिससे युवाओं को लाभ हो? सर, युवाओं को इसलिए लाभ कि नौकरियां से उपलब्ध हो मार्केट में। आजकल बेरोजगारी दर देखिए कितना बढ़ गया है देश में, लॉकडाउन के समय से ज़्यादा इस समय रिपोर्ट मतलब बढ़ गया। तो ऐसा कुछ बजट निकले कि युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं को नौकरी मिले। तो ये आम लोग हैं, इनको महंगाई और रोजगार जो मेन मुद्दा है इस पे ये फोकस कर रहे हैं, और यही मुद्दा इस बार की सियासत में भी है, और सियासी दल इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। अब ये देखना है कि आपके पास लौटती हूं, क्योंकि मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। उमेश, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपकी कई लोगों से बातचीत हुई होगी। गृहिणियों को इस बजट से क्या खास उम्मीद है? जी हाँ, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज बजट पेश करेंगी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट अतवीर सिंह जी। अतवीर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, बजट आने वाला है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, क्या अपेक्षा आप रखते हैं, कैसा बजट ये होने वाला है और कितनी उम्मीद है लोगों को? धन्यवाद आपका पहले तो। और इस समय अर्थव्यवस्था कोविड के दौर से बाहर निकलने के प्रयास में है, और मुझे लगता है कि
समय अच्छा रहा और उससे अर्थव्यवस्था जल्दी बाहर आ जाएगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था में जो वित्त मंत्री महोदय के सामने होगी, वो अर्थव्यवस्था में कैसे रोजगार सृजित किया जाए, इस पे फोकस होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट है वो लगातार उसको बढ़ाने की बात होती है, लेकिन उसमें अभी तक कोई वृद्धि सिग्निफिकेंट इंक्रीज उसमें नहीं हुआ है। इस समय बहुत जरूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उस पर फोकस किया जाए और रोजगार पे फोकस किया जाए। तो सभी लोगों को यही उम्मीद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर फोकस किया जाएगा। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पवन, क्योंकि अगर खर्च बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि टैक्स में भी बदलाव किया जाएगा। क्या लगता है टैक्स स्लैब में इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये अपडेट दे दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति ने बजट की कॉपीज पर हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद में अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं और अब से थोड़ी देर के अंदर कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद में 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के अंदर बजट पेश करेंगी। उसके अलावा अगर बात करें, आपने कही कि टैक्स स्लैब में बदलाव की, तो आपने देखा कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से ये अब मोदी सरकार की एक नीति रही है बजट को लेकर के, वो बहुत पॉपुलिस्ट बजट नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा टैक्स स्लैब में आज तक बदलाव हुआ नहीं। पिछली बार की अगर बात करें तो उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करने के उन्होंने एक नई जो प्रावधान है उसको शामिल कर दिया। अब दो तरह से लोग जो हैं वो अपना टैक्स भर सकते हैं। एक पुराना जो स्लैब है उसका उपयोग कर सकते हैं, एक नया जो स्लैब है उसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा लोग इस नए स्लैब पर नहीं गए थे, लेकिन इसलिए सरकार की, क्योंकि कोरोना काल के चलते सरकार को बहुत ज्यादा पिछले समय में घाटा हुआ था, बहुत ज्यादा फायदा किसी भी सेक्टर को हुआ नहीं था। ऐसे में सरकार भी अपने घाटे की जो फिजिकल डेफिसिट है उसकी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो ऐसे में उसको वापस करना या कम करके लाना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए टैक्स स्लैब में बदलाव करना अभी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा किसी एक नया क्लॉज ऐड करके हो सकता है थोड़ी बहुत रियायत दे दें, लेकिन बहुत बड़ी रियायत की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, राजकोषीय घाटा और विकास की रफ्तार, इन दोनों में सामंजस्य बिठाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है वित्त मंत्री के लिए। बिल्कुल, देखिए इस पर बात करने के लिए, चूंकि बेहद अहम सवाल है, बात करने के लिए पूर्वी यूपी के बड़े सीए जय जी हमारे साथ मौजूद हैं। जय जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार को बजट को, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट में, आप पूरी रील में बजट की? देखिए, बजट में तो इनका फोकस जो रहेगा ना, थोड़ा सा चुनावी हल्का फुल्का रहेगा, वो निराश नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड तो जरूर होगा, क्योंकि मोदी तो आगे बढ़ ही रहे हैं। अब चूँकि 2 साल बाकी है, तो इसमें कि मेन फोकस रहता है कि ऑनलाइन पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करें और डिजिटल मोड को बढ़ावा दे ही रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार के जो खर्चे हैं, सरकार भी अपने खर्चे ऑनलाइन करे ज़्यादा। और पिछले बजट में जो उन्होंने घोषणा की थी, वो हर एक घोषणा का बताएं विवरण कि एक एक घोषणा में कितना बजट हुआ था, कितना खर्चा हुआ, कहाँ कमी लगी, क्यों लगी, अपना आंकलन भी दें। हम लोग चाहते हैं अपना भी आंकलन दें। हम लोग से तो ले रहे हैं, लेकिन अपना तो नहीं दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं अपना आंकलन दें। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइए।